कितने साल के हो आप? 13 ईयर्स, 14 ईयर्स? अब मैं आपके एज को अगर दूसरे तरीके से बोलूं, आपका आज का जो एज है वो 4840 डेज है। इज इट ओके? या फिर मैं इस तरीके से बोलूं, आपका जो आज के दिन जो आपका एज है वो 1,16,160 आवर्स है। या फिर मैं ऐसे बोलूं, आपका जो आज के दिन जो एज है वो 69,70,710 है। तो क्या ये गलत है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? तो इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। सपोज करो आज के डेट में आपकी जो एज है वो 13 ईयर्स है। योर एज इज 13 ईयर्स। तो अगर मैं डेज के फॉर्म में बताना चाहूँ, और हम मान के चलते हैं 365 डेज हमारे एक ईयर में होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका एज अगर मैं डेज में बोलूँ तो कितना होगा? 13 ईयर्स इंटू 365 डेज। तो इट विल बी अराउंड 4,745 डेज। ये डेज में निकल गया। अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि आपकी जो एज है वो मिनट्स में कितने हो गए, है ना, तो आवर में कितने हो गए, सॉरी, तो एक डे में कितने आवर होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 4,745 डेज में कितने आवर्स होंगे? तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 24। तो आप 1,13,880 आपकी एज हो गई। आवर्स के फॉर्म में, घंटे के फॉर्म में, आप इतने घंटे आपकी एज हो गई है ना, अर्थ पे आपने इतने घंटे बिता दिए हैं। अगर इसी चीज़ को मैं मिनट्स में बोलूँ तो इसको 60 से और मल्टीप्लाई करना होगा। तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट्स में आपकी एज निकल गई, है ना। दैट इज 68,32,800। तो इस तरीके से आप अपने एज को डिफरेंट फॉर्म में, है तो एज आपका 13 ईयर्स ही, लेकिन आपको आप उसको टाइम के और छोटे यूनिट्स में बता दिए, घंटे में दिन में बता दिए। ईयर्स को आपने दिन में बताए, दिन को आपने फिर आवर में कैलकुलेट करके बता दिया अपना एज, या फिर मिनट्स में कैलकुलेट करके बता दिया। अभी 60 से और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अर्थ पे आप कितने सेकंड गुजारे आपने वो भी आप बता सकते हो, है ना। तो आप देखोगे दिस इज 40,99,68,000 सेकेंड्स आपकी एज हो गई। अभी जो आपकी एज सेकंड में आई, अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहो या उसको आप साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे? तो आपकी जो एज है दैट इज 40,99,68,000 सेकेंड्स। तो आप इस चीज को कैसे लिखोगे? 40 करोड़ को कैसे दिखाओगे? तो आपको पता है, आपको जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है तो आप इसको 4.0, मतलब 0 to 10 से, आपका 1 से 10 के बीच में नंबर होना चाहिए, ये नंबर इंटू 10 to the पावर। तो ये जीरो को आप कितने बार ले जा रहे हो? तो 1 2, है ना, 3 4 5 6 7 8, आप 8 प्लेस आप इसको शिफ्ट कर रहे हो। तो इसको आप अपने सेकंड में अपने एज को कैसे दिखाओगे? तो 4 इंटू 10 to the पावर 8 सेकेंड, ये आपका एज होगा सेकंड में, अगर आप 13 ईयर्स आपकी एज है तो। नाउ कमिंग टू आवर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में हमारे क्या बोल रहा है? तो इट्स टू पूछता है ना, इट्स टू पूछता है कि हाउ ओल्ड आर यू? तो रॉक्सी उस पर जवाब देता है आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, मेरी एज जो है वो 13 ईयर्स है। इस टू फिर से पूछता है कि हाउ ओल्ड आर यू? तो इस पे रॉक्सी बोलता है माई एज इज 48,840 डेज, और आई एम 4,840 डेज ओल्ड टूडे। तो ईयर्स को उसने कैसे बताया? डेज के फॉर्म में बताया। फिर से इस टू पूछता है हाउ ओल्ड आर यू? तो इस पे रॉक्सी बोलता है माई एज इज इन आवर्स के फॉर्म में बोलता है। तो आपको बताना है ये आवर्स के फॉर्म में उसकी एज कितनी हुई। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपको 4,840 डेज को अगर आपको आवर्स के फॉर्म में बताना होगा तो क्या करना होगा? इस डेज में आपको
मल्टीप्लाई करना होगा किससे, एक डे में कितने आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स होते हैं। तो यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 24, दैट इज 4840 इंटू 24, 40 इंटू 24 आवर्स। सो आवर्स में जो उसका एज होगा दैट विल बी 1,16,160, 1,16,160। तो ये उसका एज जो होगा वो आवर्स में होगा, है ना। इसको अगर आपको लिखना होगा साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, तो 1.16 इंटू 10 टू द पावर, बताओ 10 टू द पावर क्या होगा, तो पॉइंट को आप 1 2 3 4 5 प्लेस शिफ्ट कर रहे हो, तो 1.16 इंटू 10 टू द पावर 5 आवर्स इसका एज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आवर्स। अभी ये रॉक्सी ने अपना एज बताया, और इस्टू ने उसको एक और क्या पजल दिया। नेक्स्ट जो है, इस्टू बोलता है कि आई एम 4070 डेज 4070 डेज ओल्ड टुडे, इतना दिन में आज पुराना हो चुका हूँ। कैन यू फाइंड आउट माई डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो सपोज करो आज का डेट जो है वो 29 जून 2026, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जब इस्टू बोल रहा है कि आज के डेट से मैं 4070 डेज पुराना हूं, तो इतने डेज पहले उसका जन्म हुआ है। 4070 डेज आपको फाइंड करना होगा कि इससे 407 डेज बैक जाएंगे तो हमको कौन सा डेट मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको 4070 को ईयर्स में चेंज करना होगा, ईयर्स में चेंज करना होगा। तो 4070 डेज में कितने ईयर्स आएंगे, तो यू विल हैव टू डिवाइडेड बाई 365, है ना। 365 से जब आप 4070 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, है ना। तो यू विल गेट 11 एज रिमाइंडर एंड 11 एज क्वोशंट एंड 55 एज रिमाइंडर। सो 4070 कैन बी रिटेड एज 365 इंटू 11 and plus 55. So this is 11 years and 55 days. तो 11 ईयर बैक जाओगे आप 2016 से 2026 से, तो 11 ईयर बैक जाओगे तो आप किस डेट को पहुंच जाओगे, यू विल रीच एट दिस इज 2015, आप पहुंच जाओगे 29 जून 2015 को, है ना। इस ईयर को आप पहुंच जाओगे, सॉरी 29 जून 2015, है ना। अभी एक चीज और आप देखोगे, 2026 इज नॉट अ लीप ईयर, बट बीच में कुछ कुछ लीप ईयर्स आएंगे, है ना। जैसे 2015 नहीं, 2016 एक लीप ईयर होगा, तो फिर 2020 एक लीप ईयर होगा, फिर 2024 एक लीप ईयर होगी। तो 3 लीप ईयर्स आ रहे हैं, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा जाएंगे इसमें, टोटल 3 दिन एक्स्ट्रा जाएंगे। फिर आपको 29/6/2015 से आपको कितने डेज बैक जाना है, आपको 52 डेज बैक जाना है। तो 29 जून 2015 से जब आप 29 डे बैक जाओगे, है ना, 29 डे बैक जाओगे, तो आप कब कहाँ पहुंच जाओगे, यू विल रीच एट 31 मई 2015, है ना। और आपको और कितने दिन पीछे जाना है, तो आपको 23 डेज और पीछे जाना है, क्योंकि टोटल आपको 52 डेज बैक जाना था। तो 31 मई से अगर आप 23 डेज और पीछे जाओगे तो आप कितने को पहुंच जाओगे, यू विल रीच एट 7 मई 2015। तो इस चीज को फ्रेश तरीके से समझते हैं ना, फ्रेश पेज पे लिखते हैं क्लियरली, वहां पे आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी। तो 29 जून 2026 को इस्टू बोल रहा है कि मेरा जो बर्थ है आज से 4070 डेज पहले हुआ है। तो 4070 को आप 365 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशंट 11 आएगा और रिमाइंडर 55 आएगा। तो एक तरीके से 11 ईयर्स बैक जाना होगा आपको और 55 डेज बैक जाना होगा। तो 11 ईयर बैक जाओगे आप तो कितना 2026 से 2015 पे पहुंच जाओगे, है ना। तो 29/6/2015 ये अप्रोक्सीमेटली हम पीछे आए हैं। अभी आपको जब आप 2026 से 2015 को पीछे जाओगे तो बीच में कुछ लीप ईयर्स भी आएंगे, जिसमें
नंबर ऑफ डेज लीप ईयर्स में कितने होते हैं, 366 होते हैं। तो आप देखोगे 2015 और 2026 के बीच में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो 3 लीप ईयर्स होंगे, 2016, 2020 एंड 2024। तो 3 डे और आप माइनस कर दो, क्योंकि इसमें 3 डे और चले गए होंगे। तो बचे आपके पास कितने डेज, तो 52 माइनस 3 दैट इज 52 डेज। तो आपको 29/6/2011 ईयर बैक आओगे अगर आप 29/6/2016 से, तो दैट इज 29/6/2015 एंड देन आफ्टर यू हैव टू गो बैक फर्दर 52 डेज बैक। तो 52 डेज बैक जाने के लिए आप 29 डेज आप बैक आ गए इस डेट से। आप 29/6/2015 से 29 डे बैक जब आज आप चले जाओगे तो आपको कहाँ पे पहुंच जाओगे आप, तो 31 मई 2015 को पहुंच जाओगे आप। और फर्दर आपको 29 डेज बैक आए हो, टोटल आपको 52 डेज बैक जाना था, तो फर्दर आपको 23 डेज बैक और जाना होगा। तो 31 मई से आप 23 डेज बैक जाओगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे 8 मई 2015 को, है ना। तो एग्जैक्ट डेट जो उसका डेट ऑफ बर्थ था दैट इज 8 मई 2015। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और घुमा के पूछ सकता है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोच के रखना होगा कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। तो बहुत सारे कंसेप्ट इसमें आ गए हैं, है ना। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, इफ यू हैव लिव्ड अ मिलियन सेकंड हाउ ओल्ड वुड बी, है ना। आप कैलकुलेट करके बताओ, अगर आप 1 मिलियन सेकंड अगर आपकी लाइफ स्पैन हो गई है तो आपकी एज कितनी हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली यू हैव टू कन्वर्ट 1 मिलियन सेकंड इन द फॉर्म ऑफ ईयर्स। तो 1 मिलियन कितना होता है हमारा, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ये हम लोगों ने देखा है। 10 लाख को हम कैसे लिखेंगे, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 10 लाख को लिखने के लिए वी आर गोइंग टू राइट इट एज यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड देन 10 lakhs. तो 10 lakh is 10 to the power 6, है ना। हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 4 5 6 zeros. तो वी कैन राइट इट एज 10 to the power 6 seconds, है ना। अभी 1 डे में हमारे कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में हमारे 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स को हमने सेकंड में चेंज करने के लिए 24 आवर्स को हमने सेकंड में चेंज करने के लिए मिनट से इंटू किया, दैट इज 60 मिनट्स। एंड मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए और 60 से इंटू किया, दैट इज 60 सेकंड्स। तो टोटल हमारे 86,400 सेकंड होंगे 1 डे में। दैट इज, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4, है ना। अभी 10 टू द पावर 6 सेकंड को अगर हम 1 डेज के सेकंड से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यूज आ रही है हमारी, 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 8.64 इंटू 10 टू द पावर 4। तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 8.64 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 10 टू द पावर -4, है ना। तो दैट इज 100, ये पॉइंट को ऊपर कर लिया तो 100 डिवाइडेड बाई 864 इंटू 100, दैट इज एक जीरो को इधर ले लिया, 1000 डिवाइडेड बाई 864 इंटू 10, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 11.5 और ऑलमोस्ट 12 डेज, है ना। 12 डेज इसकी वैल्यू आई। तो 1 मिलियन सेकंड की वैल्यू अगर हम डेज में देखें तो कितनी कम हो गई, है ना। आप लोग को काफी आश्चर्य हो रहा होगा कि मिलियन सेकंड, 1 मिलियन सेकंड, 10 लाख सेकंड इज ओनली इक्वल टू 12 डेज। इस चीज को आप सेम कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर का यूज करके करना चाहिए। वेरीफाई कर सकते हो आप कैलकुलेटर की मदद से। सो यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs, है ना। ये हमारे सेकंड्स हो गए। वी आर डिवाइडिंग इट बाई टोटल नंबर ऑफ सेकंड इन 1 days, that is 86,400, 86,400. So we will get 11.57 days, approximately 12 days. अभी आप सभी लोग मुझे कमेंट में अपने अपने एज सेकंड्स के फॉर्म में कमेंट करके बताओ। अगर आपका एज 13 ईयर है, 14 ईयर है, तो सेकंड्स में आपका एज कितना हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक टाइम मशीन जर्नी पे लेके चलूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।